टेक आउट खरूज की किताब और उसका 3रा बाब। खरूज 3रा बाब। दसवीं से पढ़ेंगे। खरूज उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत से। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। सो अब क्या कर आ, खुदा क्या कहते हैं? अब आ, मैं तुझे किसके पास भेजता हूं? किसके पास? फिरौन के पास भेजता हूं। क्या करने? क्या करने सर? कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। कि तू मेरी कौम को, कौन? तू। कि तू कौन था इसमें? मोसेस। कौन था? खुदा ने कहा तू ये काम करेगा। अच्छा, आप लोग बेतरतीब बैठे हुए हैं सारे, और आगे आगे हो जाए। यहां से लाइन सीधी करें और आगे आगे। यहां वाले भी आगे गए हूं। ये आगे बहुत जगह, आप इधर आओ फिरदौस, इधर आओ। अच्छे बच्चों को अपने पास, अपने बच्चों को अपने पास बैठाओ। ये आप लोगों के बच्चे बहुत, इनको थोड़ा सा वो कोने में लगाओ, वो कोने में लगाओ। ये स्टैंड कहाँ गया इधर वाला? खुदा ने कहा तू ये काम करेगा मोसेस, तू ये एक्शन लेगा, लेकिन तू आ और इस काम को कर। अंदर आ जाओ। बाहर वाला स्पीकर नहीं चल रहा, आवाज नहीं जा रही बाहर, बाहर नहीं जा रही आवाज। जनरेटर चल रहा है, आप अंदर आ जाएं, कहीं जस्ट करें अपने आप को। खुदा ने कहा तू आ और मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे, लेकिन तुझे पहले आना पड़ेगा, फिर भेजा जाएगा। खुदा कहां उसको बुला रहा था? खुदा कहां एक्चुअली चाह रहा था कि वो आए? क्यों लिखा है तू आ? सर क्या लिखा है जो आयत पढ़वाई? क्या? सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास आए, मैं तुझे फिरौन की पास भेजूंगा। तुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, तुझे कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं तेरे लिए कुछ काम करूंगा, मैं तुझे कहीं भेजूंगा। जब तक आप अपने आप को खुदा की हुजूरी में प्रेजेंट नहीं करते, तब तक खुदा भी कुछ भी नहीं करता। जब वो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो एक अट्रैक्शन उसको मिली एक पहाड़ के ऊपर, और वो जलती झाड़ी थी। एक्चुअली वो उसकी कॉल थी, वो उसको बुला रही थी, तुझे आना पड़ेगा, अपने आप को पेश करना पड़ेगा। याद रखें, जब तक आप और मैं अपने आप को पेश नहीं करते, तब तक खुदा भी हमें कहीं तैयार करके भेजता नहीं। आप चर्च में इसलिए आते हैं कि आप खुदा के हुजूर में पेश किए जाते हैं।
सही कह रहा हूं? आपके कोई प्रोग्राम हो, आपके पर्सनल कोई फैमिली प्रोग्राम हो, तो उसमें जाकर आप पेश होते हैं, बैठते हैं, अटेंड करते हैं। वाई? क्योंकि वो आपसे खुश हो कि हमारी खुशी में या गमी में वो शरीक हुआ है। लेकिन सुने, खुदा अपनी प्रेजेंस में लोगों को इसलिए बुलाता है कि फिर खुदा उनको तैयार करे, फिर खुदा उनको अनॉइंट करे, फिर खुदा उनको ब्लेस करे, ताकि फिर बनाकर कहीं भेजे और फिर जाकर आप किसी से बातचीत करने वाले हो कि खुदा ने मुझे भेजा है। और सुने, भेजा हुआ शख्स कहीं भी नाकाम नहीं होता, बल्कि हर कोई जो भेजा हुआ है खुदा उसको कामयाबी देता है। अगर आपने रियल मैन ऑफ गॉड देखना है, अगर आपने खुदा के अनॉइंटेड वन को देखना है, तो फिर उस अनॉइंटेड वन की कामयाबियों से आपको पता चलेगा कि खुदा ने हर चीज में उसको बरकत दी है। और जहां कहीं खुदा उसको भेजता है, खुदा उसको कामयाबी भी देता है। हालेलुया। आज जो मोसेस को खुदा मिला, ही वॉज विद हिज फैमिली। इस वक्त वो रह रहा था अपने ससुर के साथ, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। लेकिन इस वक्त एक इनकाउंटर जलती झाड़ी के साथ उसको एक जगह भेज रहा है। हालेलुया। और वो जो भेज रहा है, उसने उस कौम के अंदर कोई एक काम करना है जो ऐसा हिस्ट्री वाला होने वाला है, एक ऐसा उसकी एक ऐसी हिस्ट्री बनने वाली है कि दुनिया आज की डेट तक उस हिस्ट्री को याद रखती है। अब बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आज की डेट तक लोग मोसेस के उस जिंदगी के हाल पर गौर करते, और मोसेस के वसीला जो बड़े बड़े काम हुए आज भी याद रखा जाता है। वाई? क्योंकि खुदा ने उसको तैयार करके कहीं भेज दिया था। हालेलुया। कहना क्या चाहता हूं, आप चर्च में पता क्यों बैठे हुए हैं? खुदा आपको भी कहीं तैयार कर कर भेज रहा है। शायद वो आपके घर में भेज रहा है, वो आपके खानदान में भेज रहा है, आपके अज़दवाजी रिश्ते में भेज रहा है, आपके बहन भाइयों में भेज रहा है, कहीं भी खुदा आपको भेज रहा है। आज जलती झाड़ी अगर आपको पहाड़ों में नजर ना आए तो डोंट वरी। अगर आज जलती झाड़ी आपको कहीं और नजर ना आए तो डोंट वरी। आज चर्चिस मौजूद हैं, चर्चिस के अंदर एक ऐसी आग लगी हुई है कि इस आग के अंदर खुदा बोलता है, चर्चिस के अंदर खुदा बोलता है, और खुदा फिर आपको शेखा था रखा सोरो तैयार कर कर कहीं भेजता है, तैयार करके कहीं भेजता है। आपके शौहर के लिए आज खुदा आपको तैयार करके भेज रहा है, आपकी बहन भाइयों के लिए खुदा आपको तैयार करके कहीं भेज रहा है, कई जगहों के लिए, कई मोहल्लों के लिए, कई रिश्तेदारों के लिए मोसेस की तरह खुदा आपको तैयार कर कर भेज रहा है। और सुनो, जब आप बात करोगे उनसे, वो तो फिरौन था। कौन था? सर, खुदा ने उसको वहां भेजा जहां वो बड़ा हुआ, जहां वो पला, जहां उसने एजुकेशन हासिल की। फिरौन से कोई बात नहीं कर सकता था, फिरौन से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती थी। ही वॉज किंग, हालांकि उस घर में शहजादा बनकर रहा, लेकिन फिर भी उससे शायद इतनी बात ना करता हो। वो अपने बिजनेस में बिजी होगा, वो अपनी एजुकेशन में बिजी होगा। फिरौन से उसकी कभी इस तरह की गुफ्तगू ना हुई हो। फिरौन से बात करने के लिए क्या कहना चाहिए, इजाजतनामा लेना पड़ता था। लेकिन आज खुदा ने कहा, अगर मैं तुझे भेजूंगा तो मेरी तरफ से इजाजतनामा है, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यू विल गो, तू जाएगा। और अगर मिस्र के अंदर बनी इस्राएल के सब लोग और मिस्री भी फिरौन उसकी ताकत से डरते हैं, लेकिन जब मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं तो तेरे खड़े होने से फिरौन की टांगें कांपेंगी, लेकिन तेरा खुदा तुझे सरबुलंद करता रहेगा। हालेलुया। क्या बात समझ रहे हैं?
क्या बात समझ रहे हैं? इसी तरह जब खुदा आपको कहीं भेजता है तो किसी की टांगे कांप सकती हैं, कोई अंदर से हिल सकता है, कोई डर सकता है, लेकिन जिंदा खुदा की हजूरी में कह रहा हूं, आप उन चीजों से, उन बदरूहों से, उन बीमारियों से नहीं डरेंगे, बल्कि खुदा आपको प्रॉस्पर करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप दुम नहीं बल्कि सर होंगे हर जगह पर। आप पस्त नहीं बल्कि सरफराज होंगे हर जगह पर। आपकी आवाज उस शेर बब्बर शेर की मानिंद होगी, जो शेर बब्बर की आवाज सुनकर लोग डर जाया करेंगे, लोग आपकी बात मान जाया करेंगे। आप किंग की तरह लाइफ गुजारेंगे। आप अथॉरिटी रखते हुए, ऑथराइज्ड होते हुए हर जगहों पर जाएंगे और अथॉरिटी को अपने काबू में कर दिया करेंगे। आई डोंट नो मैं किसके लिए ये बात बोल रहा हूं, आई डोंट नो ये किसके लिए बात है। लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, बट डोंट वरी, इफ गॉड इज विद यू सो यू आर ब्लेस्ड। अगर खुदा आपके साथ है तो आप बाबरकत होते जाएंगे और 22 से बरकत होते जाएंगे। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए। हालेलुया। अगर खुदा कहीं बनाकर भेजे तो फिर आप कहीं भी नाकाम नहीं हो सकते। आमीन। जब खुदा आपको कहे मिनिस्ट्री को शुरू कर, जब खुदा आपको कहे चर्च शुरू कर, जब खुदा कहे बिजनेस शुरू कर, जब खुदा कहे ये काम शुरू कर, जब खुदा कहे कि ये रिश्ता शुरू कर, कहीं भी कुछ भी खुदा कहे, फिर आपको कहीं भी नाकामी नहीं होगी। आमीन। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? कह रहा है मैं नहीं गल कर सकता, फिरौन बहुत बड़ा, और मैं कौन हूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आई एम नोबडी। आई एम वो अपने आप को कह रहा है, आई एम नोबडी, नो वन लाइक मी, no one knows me who I am। सुनो, खुदा नोबडी लेता और नोबडी को कुछ बनाता, उसको तैयार करता और फिर उसको समबडी बना देता है। शायद मेरी आप बात समझ रहे हैं। इफ यू आर नोबडी, कहता है हु आई एम, Who? I am nobody. Who I am? मैं कौन हूं? किसको भेज रहा है? मैं कौन हूं? मेरी तो कोई शनाख्त नहीं है। लेकिन सुनो, इधर देखो, जब खुदा आपको कहीं भेजता तो फिर दुनिया के सामने खुदा आपके झंडे को भी ऊंचा करता है। हालेलुया। अगर आप सोच रहे ना यू आर नोबडी, तो गॉड इज मेकिंग यू वेरी सून समबडी। पता नहीं कुछ लोग हैं यहाँ जो समबडी एक दिन बनने वाले हैं। नहीं, आवाज कम है, इसका मतलब आप नहीं बनना चाहते। अभी भी आवाज कम है, शायद आप समबडी नहीं बनना चाहते। समबडी बनना चाहते हैं? नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो समबडी नहीं होना चाहते। होना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस जगह पर आना पड़ता है जहां खुदा आपको कुछ बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ और प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ क्या फर्क है? तो फर्क होता है? यूनिफॉर्म में फर्क है, बेंचेस में फर्क है, टीचर्स में फर्क है, सर एनवायरनमेंट में फर्क है, सफाई में फर्क है, हर चीज में। व्हाई? बिकॉज दैट स्कूल इज गवर्नमेंट और दूसरा स्कूल क्या है? सुने, लोकेशन पे डिपेंड है। आपकी कोशिश क्या होती है? कहां पढ़े बच्चों को? कहां पढ़ाएं? गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल? या कोई है जो कहे मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए, खुआरी कटे, गंदा तरक्का रहे, एजुकेशन में? किसी का है ये ख्वाहिश है?
गरीब से गरीब बंदा कहेगा मेरा बच्चा कहां पढ़ेगा? सिटी स्कूल, एजुकेटर, बिकन हाउस। क्यों? मेरा बच्चा वहां पढ़े। आप जितने भी गरीब हो, आपकी ख्वाहिश क्या होती है? मेरा बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में आपके बच्चे हों। क्यों? क्योंकि जब वो तैयार होकर कहीं निकले, सर्टिफिकेट्स लेकर कहीं निकले, तो लोग कहें वाह यार क्या नॉलेज है आपका, क्या गुफ्तगू है, आप किस तरह बोलते हैं। एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा ते गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे च फर्क है। वो दोनों नु खिलार दो, दोनों की लैंग्वेज से फर्क है। बताना क्या चाहता हूं, सुनो। कुछ लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे। इसी तरह जब खुदा आपको तैयार करता है तो उस जगह पर लेकर आता है जहां प्राइवेट जगह हो, प्राइवेट स्कूल हो। नहीं समझेंगे आप? कुछ लोग चालू काम कर रहे हैं, लोग भी उंजदे, पादरी भी उंजदे, सब उथे उंजदे, लेकिन कुछ ने जी अच्छी इन्वायरमेंट से बैठे ने, कुछ नवा लै रहे ने, अग मिल रही उन्होंने, जलती झाड़ी में रोज आग लगती है। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं यस, समझ रहे हैं, ओ हो जिस जगह पर बैठे हैं मैं उस जगह को प्राइवेट प्लेस कह रहा हूं, प्राइवेट स्कूल कह रहा हूं। मैं क्यों इसको अच्छी इन्वायरमेंट कह रहा हूं? मैं इसको क्यों अच्छी जगह कह रहा हूं? क्योंकि इस जगह पर वाकई यहां काफी लोग तैयार हो रहे हैं, या काफी लोग यीशु की बादशाही के काम के लिए तैयार हो रहे हैं, और एक दिन खुदा उनको फुल करके, अनॉइंट करके कहीं भेजने वाला है। और सुनो, यहां के जो लोग तैयार होने वाले हैं वो फ़िरौन क्या, फ़िरौन की बड़ी अथॉरिटीज के पास भी जाकर बात करेंगे और यीशु के नाम से फतह पाते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ शायद 20 लोग यहाँ के तैयार होना चाहते हैं। तालियों की जितनी आवाज है 20 लोग हैं। ओ सब के सब, अगर आप तैयार होना चाहते हैं, खुदा आपको कहीं भेजे। हालेलुया। कहता है हु आई एम, खुदा कहता है नो 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 नो, तू कह रहा मैं कौन हूं? एक दिन खुदा तुझे कुछ बना देगा। हालेलुया। एक दिन खुदा तुझे, अली शायद रहो, इस पे बैठो, कहूं पे बैठो, खुदा तुझे कुछ बना देगा। तो जब खुदा बनाए तो उस बनने को कोई रोक नहीं सकता। हमें आगे पढ़ेंगे क्या? मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊं? मैं कौन हूं के फ़िरौन के पास जाऊं? तो बाइबल दो मिनट, ये दो। मैं कौन हूं के फ़िरौन के पास जाऊं? किस किस के पास बाइबल नहीं है? फ्रेडी साहब आपके पास कहाँ है बाइबल? ओके, आप भी पढ़ लिया करो। किसके पास नहीं है बाइबल? हाँ पढ़ो पढ़ो, यार पीछे दे ना बाइबल दे। और हैं बाइबल्स पास, अब जाके खुद दें उन लोगों को। देखिए जो पढ़ सकता है बाइबल नहीं उसके पास, दो ना बाइबल दो, पढ़ाओ ना। अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं उसको दो। क्या कहता है? मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। और इसका मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। ओ इस पहाड़ पर खुदावन की इबादत करोगे। क्यों क्यों? उधर क्यों नहीं करोगे, इधर करोगे। लोकेशन चेंज कर दूंगा, आगे मैं समझाऊंगा इस बात को। लेकिन खुदाम कहता है इस पहाड़ पर मेरी क्या करोगे? क्या करोगे? द सेम प्लेस
इन द सेम प्लेस जहां तू ये कुदरत को देख रहा है, यहीं तू मेरी क्या करोगे? इबादत करोगे। यू विल डू माई वर्शिप। तुम वर्शिप करोगे। वाई नॉट इन मिस्र? मिस्र में क्यों नहीं इबादत करोगे? सुनो, इधर देखो, हर जगह इबादत नहीं कर सकते आप। हर जगह, हाँ, हर जगह इबादत करने वाली नहीं होती। खुदावन ने कहा इस जगह पर इबादत कराऊंगा। मिस्र में इबादत, मिस्र में तख्त, हाँ, मिस्र में मैं कुछ और काम करूंगा। पता है क्या? सुनो, आई विल फाइट देयर। समझे? मैं उधर लड़ूंगा। मैं उधर सुनो, मिस्र के अंदर खुदा ने कहा मैं लड़ाई करूंगा एक्चुअली, लेकिन जो तुमने इबादत करनी है ना, वो मिस्र के अंदर नहीं करनी, मिस्र से बाहर कराऊंगा। मिस्र से खुदा हर जगह नहीं उतरता। हाँ, हेलो, खुदा उस जमीन पर उतरता है जो जगह पाक होती है। आमीन। क्यों खुदा ने कहा इस जगह पर इबादत कराऊंगा? क्योंकि वहां मिस्री देवता थे। मिस्री, वो जमीन लानती थी, और खुदा ने कहा इस जमीन पर इबादत, कुछ लोगों के लिए कुछ नया होगा। सुने, इस जमीन पर इबादत, कुछ जमीनें इस लायक ही नहीं होती कि वहां इबादत की जाए। कुछ जमीनें, कुछ घर इस लायक नहीं होते जहां अनॉइंटिंग उतरे। हेलो, ये आपने मैंने आयत रटी हुई है, जहां दो या यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे दरमियान में, अरे ईमानदारों के लिए यीशु जमीन पर उतरता है, यीशु उस घर में आता है, यीशु उस कमरे में आता है जो फिजाएं पाक होती हैं। क्यों खुदा ने कहा मिस्र में नहीं, बल्कि इस जगह पर तो मेरी क्या करोगे? हेलो, इसलिए जब आप अपने घर में खादमों को बुलाएं और कहें हमारे लिए दुआ करें ना, तो खुदा काम नहीं करता, खुदा उतरता नहीं है। कई जगहों पर खुदा उतरना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां खुदा वाकई उतरता और बड़े बड़े काम करने लग जाता है। हालेलुया। और फिर खुदा ने क्या कहा? तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँगा कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहेंगे कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? ओके। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना, तू बनी इस्राएल से यूं कहना, ओके, कि मैं जो हूँ ओके, ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, मैं जो हूँ ने तुम्हें मुझे तुम्हारे पास भेजा। सुनो, पहला नाम जो खुदावन का जमीन पर उतरा, that was not Jesus, that was not यहोवा खुदा, that was मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं। सोचें, आपको और मुझे एक नाम पता है, यीशु नाम। आपको खुदा कहीं भेजे तो आपको कहें भाई किसने भेजा है, तो पूछे आपको यीशु का सिपाही हूं, यीशु ने भेजा है, या आपको कोई भेजता है कहीं, या मैं कहीं भेजता हूं लीशा को कि वहां से मेरे लिए वो चीज लेकर आई, उससे मिल। और अगर तुझसे कोई पूछे तो बोलना पास्टर जूलियस ने भेजा है। पास्टर, तो ये क्या करेगा मेरा जाकर? लेकिन
यहां मैं इसको ये कह दूं, बोल देना मैंने भेजा है, तो ये जाके कहेगा वो जो मैं हूं ना वो कह रहा है मैंने भेजा है। कैसे कोई यकीन कर जाएगा? हेलो, आप बात समझ रहे हैं? जमीन पर पहला नाम जो खुदावन ने अपना इंट्रोड्यूस कराया, कई नामों में फर्स्ट नेम दैट वाज मैं जो हूं सो हूं। तो मूसा ने भी जाकर क्या कहने लोगों को, मैं जो हूं सो हूं ने, तो खुदा ने, हाँ जी आप खुदा कहते हैं, मैं कहता हूं मैं जो हूं, आई एम ने मुझे भेजा है। आई एम ने मुझे कहा है उनको जाकर क्या दे, रिहाई दे। आई एम ने कहा है फिरौन से जाकर बात कर। मैं जो हूं ने कहा है कि मैं बनी इस्राएल के लिए मूसा तुझे भेजता हूं। मैं हूं ने ये कलाम किया है। That was very difficult for Moses. बहुत डिफिकल्ट था मैं हूं की बात कहना। लेकिन सुने, खुदा जो भी अल्फाज आसमान से उतारे ना, हेलो अमित को उठाओ, सो रहा है, मेरी नजर चारों तरफ कौम दिया, पीछे बैठा स्टैंड के पीछे रख लिया, उसको लग रहा था कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं तो फिर आपको पता है घूमता हूं पूरा। तू बातें कर रहा था उसके साथ, इधर उसको गीत सुना रहा था, तू ये बजा, इसलिए तुझे इधर बिठाया मैं। सही कह रहा हूं, सुना रहा था ना उसको गीत, ये बजा। मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही हैं, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, फोन पे लगा है, एक दूसरे से बात कर रहा है, यहाँ कहीं गया हुआ है। यहाँ बैठे बैठे भी जहाज उड़ जाते हैं ना, हाँ इधर बैठे बैठे भी कुछ जहाज उड़ रहे होते हैं। मैं आटा ले जाना है, चीनी घर दी खत्म हो गई है। कुछ लोग दुध की फिक्र करते हैं, हाय देश की दे उत्ते ढक्कन ही नहीं रख के आए, बिल्ली दुध ही ना पी जाए। लेकिन जो अच्छा प्रीचर होता है ना, वो इस चीज में ग्रिप रखता है कि लोगों ने इत्थे होने नहीं देता। और शुक्र हो ये चर्च में तो आपको पता है मैं तो किसी को सोने भी नहीं देता। घूमन की गल तो अलग है, सही कह रहा हूं ना, मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूं। आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं? क्यों बोल रहे हैं? एक दूसरे से पूछे हमने क्यों बोला थैंक यू? पता क्यों? आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जो कलाम सुनने आए ना, पादी साहब पूरी पूरी बात आपको समझा के भेजेंगे। हालेलुया। तो खुदाओं ने पहला नाम जो ओरिजिनल नेम था आसमान पर, खुदाओं ने कहा मैं जो आई एम सो आई एम ने भेजा है। सुने, मोसेस फिर जाकर कहता है उसने मुझे भेजा है, मैं जो हूं सो हूं उसका नाम है। सुनो बता क्या रहा था, आसमान से कुछ भी आए बगैर कुदरत के नहीं आता। बगैर, हेलो सुने, खुदा कुछ भी आसमान से उतारे खाली नहीं भेजता, उसके अंदर कुछ भरकर भेजता है। हेलो, हर कोई कहता होगा जमीन पर तब भी लैंग्वेज, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ड्यूटी करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं लफ्ज यूज करता होगा। लेकिन जो मैं जो हूं सो हूं, इस नाम में हमारे में ज्यादा, उस में ज्यादा कुदरत है। ओ मैं बोले मैं, और वो कहता है मैं, सुने वो कहता है ओ मिस कर गया। बताना क्या चाह रहा हूं मैं, इसको थोड़ा इब्रानी मतलब भी इसके बताना चाह रहा था, कुछ आपको आज एजुकेशन कराना चाह रहा था, लेकिन संडे को मैंने इस पे कुछ लिखा है, कुछ ऐसी बातें
जिसमें काफ़ी रेवलेशंस भी हैं। आज पूरा दिन मुझे इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़े अरसे के बाद मैंने इब्रानी छेड़ी, बड़े अरसे के बाद इब्रानी मतलब निकाले, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई थी ओरिजिनल टेक्स्ट निकालने की। और ओरिजिनल में मैं हूँ को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। एंड आई बिलीव संडे को जब आप आएंगे तो मैं हूँ पर ही सीखेंगे। एंड आई बिलीव यू विल गेट ब्लेस्ड। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं हूं ने जो कह रहा था मैं कौन हूं, उसके साथ अपने आप को मैं हूं ने अटैच करना था। इस तरह करें, जोर से करें, कहें आसमानी बाप यीशु के नाम से जिस तरह मैंने इस तरह किया हुआ है, इसी तरह प्रोफेटिक आलम में प्रोफेटिकली मैं कहना चाहता हूं, बाप आसमानी इसी तरह मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुझसे जुदा ना करे, यीशु के नाम से, आमीन। अब इसी तरह जोड़ कर रखे। खुदा और मूसा अलग थे, हैं? चलें इस तरह कर ले, मेरी तरह अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते। ये मोसेस था, ये कौन था? ये खुदा था, ठीक है। अब खुदा ने मूसा को बुलाया, मैं हूं ने उसको बुलाया जिसने कहा मैं कौन हूं। मैं लिसन, मैं हूं ने मैं कौन को बुलाया, अंडरस्टैंडिंग? मैं कौन हूं और वो कहता है मैं आई एम सो, और जो कह रहा है मैं हु आई एम, यहां क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है? आई एम। ये क्या कह रहा है? यहां हु का लफ्ज आ रहा है या आई एम आ रहा है? अच्छा सुने, आई एम हु आई एम को कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, मैं तुझे बना कर भेजूंगा। अपने हाथ का निशान उसको खुदा ने दिखाया, हाँ, लाठी का निशान खुदा ने उसको दिया। रिमेंबर, लाठी का निशान, हाथ का निशान। खुदा ने कहा मैं तुझे भेजता हूं। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा थोड़ी देर पहले तू कह रहा था हु आए, लेकिन सुन, मैं तुझे यही बताना चाह रहा था, आज के बाद हु तेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, और जब आई एम तेरे साथ आकर मिलेगा, इस तरह जोड़े, जब आई एम तेरे साथ आके मिलेगा, हु तेरी लाइफ में कभी भी नहीं रहेगा। आई एम तेरे आगे खड़ा होकर तेरे साथ हर जंग में तुझे फतह दिलाता रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं तू खड़ा होगा जाकर, जहां कहीं तू, तो हु तेरे साथ काम नहीं करेगा। हु तेरे साथ, जब तू फिरौन से बात करेगा तो आई एम तेरे साथ होगा। जब तू बनी इस्राइल से बात करेगा तो आई एम तेरे साथ होगा। जब तू किसी के साथ कोई मिरेकल की बात करेगा तो एक्चुअली आई एम तेरे साथ होगा। सेका था रखा सोरोरो, जब तू फिरौन के जादूगरों को शिकस्त देगा तो आई एम तेरे साथ होगा। जब वहां के जादूगरों को हार मानना पड़ेगी तो आई एम तेरे साथ चले फिरेगा। ओहो, जब 10 आफतें आएंगी और मिस्रियों पर जब सारी आफतें टूट पड़ेंगी, सारी आफतें गिर पड़ेंगी, तो आई एम बनी इस्राइल के साथ होगा। आई एम उनको कुछ भी नहीं होने देगा। आई एम तुम्हें बरकत देता है। आई एम तुम्हें प्रॉस्पर करता है। आई एम तुम्हें सरफराज करता है। आई एम तुम्हें जोर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हूं सो तू कहता है हु आई एम। ना 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 ना, जब मैं तेरे साथ मिल जाऊंगा हु खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आई एम फिर सब कुछ करेगा। कितने लोग बात समझ रहे हैं? कितने लोग बात समझ रहे हैं? तो आई बिलीव अगर आपकी औलाद नहीं और आपको किसी ने हु बोला है, हु विल प्रोवाइड यू योर चिल्ड्रंस, तो कहें हु मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ आई एम है, औलाद वो मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आपको लोग कहते हैं हु विल गिव यू जॉब, तुझे जॉब कौन देगा? तो आप कहें हु नहीं, आई एम मुझे जॉब दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हु विल प्रोवाइड यू, तुझे कौन प्रोवाइड करेगा? बोले हु नहीं, आई एम प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? मेरे घर का किराया कौन देगा? आई एम देगा। मुझे अच्छी जॉब कौन देगा? आई एम देगा। मुझे औलाद की बरकत कौन देगा? आई एम देगा। ओहो, मुझे रिहाई कौन देगा? आई एम देगा। आई एम आज आपके घर में जाता है, आई एम आज आपके शौहर की जिंदगी में जाता है, आई एम आज आपके बच्चों में और बच्चों के बच्चों में और नस्लों में काम करता है। कहीं आई एम मेरे साथ है, आई एम मेरे साथ है। हालेलुया। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और लिखा है आई एम, उसके बाद फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना, और तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इब्राहिम के खुदा, और इसहाक के खुदा, और इसहाक के खुदा, और याकूब के खुदा ने, और किसके खुदा ने? याकूब के खुदा ने हाँ। मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ। अब तक मेरा यही नाम है, अय, अब तक, मेरा यही नाम है, अब तक। और आगे और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र हुई होगा। हुई हुई। और सब नस्लों में, और ये भी नस्ल बैठी हुई है, आप बात समझिएगा। ये भी खुदा ने कहा अब तक मेरा, अब तक मेरा यही नाम होगा। और खुदा ने कहा सब नस्लों तक यही नाम। तो मैं जब आई एम कह रहा हूं तो आई एम का मतलब है खुदा ने अपना नाम जमीन पर, पहला नाम जमीन पर उतारा, आई एम। आई एम सो। अच्छा सुने, मूसा से पहले आदम, लिसन, आदम ठंडे वक्तों में खुदा उससे मिलने आता, खुदा ने उसको नाम नहीं बताया आई एम। नू कामकाज कर रहा है, एक दिन खुदा ने कहा नू, यस जी खुदावन। खुदावन का मतलब मालिक। क्या खुदावन, क्या बात? खुदावन ने कहा नू कश्ती बना, ओके, लेकिन वहां भी आई एम वर्ड नहीं उतरा। आई एम। इब्राहिम को खुदावन कहता है अपने नातेदारों को छोड़, बाप के घर से निकल। वहां खुदा ने अपना नाम उस पर भी, इसहाक पर भी नहीं उतारा, याकूब पर भी नहीं उतारा। लोग उसको खुदावन कहते हैं, खुदा कहते हैं। खुदा का मतलब बड़ा, ऑलमाइटी। बात समझिएगा, जो खुदा मुझ पर उतार रहा। खुदा ने कभी किसी को नहीं कहा था ये मेरा नाम अब तक रहेगा, नस्ल तक आई एम चलता रहेगा। लेकिन काफी देर के बाद जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में जाती है, उस अस्सीरी के वक्त खुदा एक शख्स को उसी जगह पर पैदा करता, उसी जगह पर बड़ा करता, उसी जगह पर एजुकेटेड करता,
उसी जगह से बियाबान में भेजता, और बियाबान में पहली दफा एक शख्स के ऊपर नाम खुदा का जाहिर होता, आई एम। आई बताना क्या चाहता हूं, इब्राहिम छोटा शख्स था, छोटा नबी था, इसहाक छोटा था, याकूब कोई छोटा शख्स था, कितनी बरकतें उनकी लिखी हैं। लेकिन सुने, मूसा उनसे भी ज्यादा फेमस हो गया कि उसको खुदा का पहला नाम पता चल गया, आई एम। हेलो, इधर देखो, अभी बात आपको और समझ आएगी। बताना क्या चाहता हूं, इस दुनिया के कई मशहूर लोग आपके सामने गुजरे होंगे और आप उनका चर्चा करते हो। मूसा के भी खानदान के लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा से मांगते थे, लेकिन सुने, उनको नहीं पता था कि उनके कबीलों के अंदर, उनकी जातों के अंदर एक शख्स पैदा हुआ है जो खुदा का नाम आसमान से जमीन पर लेकर आएगा। बताना क्या चाहता हूं, कुछ लोगों को खुदा कुछ लोगों के सामने बड़ा कर देता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब कौम के बड़े नबी थे, कौम के बड़े लोग थे, लेकिन मूसा उनसे ऊपर हो गया। एक नाम लेने से, मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। हालेलुया। अरे अरे, दुनिया हैरान है कि कुलजम के दो हिस्से हो गए। दुनिया हैरान है, 10 आफतें आई और एक भी आफत बनी इस्राइल पर हमला नहीं कर सकी। दुनिया हैरान है, ये कैसे हुआ? ना इब्राहिम के वसीला, ना इसहाक के वसीला, ना याकूब के वसीला ऐसा हुआ। अरे उनके पास नाम था खुदा, उनके पास क्या नाम था? लेकिन जब मूसा उठा ना, तो वो खुदा नहीं कहता, वो कहता है मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुने, फिर खुदा ने खरूज की किताब में 10 हुक्म निकाले और खुदा ने कहा, मूसा लोगों से कह दे मेरा नाम बेफायदा, मेरा नाम खुदा ने बोलने की इजाजत दी है। मैं जो हूं बनी इस्राइल डर दी है ना लेंदे हुए इंज ओ यहोवा लैन ली डर देने। अच्छा, यहोवा मैं हूं, ये संडे को सीखेंगे, ओके? मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं यहां तक रहना चाहता हूं। सुने, लेकिन मैं हूं सो हूं, मूसा की जुबान पर खुदा ने अथॉरिटी दी कि वो जाकर बनी इस्राइल को कह दे कि मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। उसके पास वही नाम था, उसके पास। और खुदा ने कहा आज की दुनिया तक नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों तक मेरा यही नाम। कहना क्या चाहता हूं, आज आप जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, यू आर ऑल्सो इन द सेम पेज। आप और मैं वही सेम पेज में है जिसको मूसा प्रैक्टिस करता था। मैं और आप, मेरा और आपका विजन मूसा का विजन एक है। हेलो, बात समझ रहे हैं आप? आपका और मेरे विजन में मूसा का और पेज एक ही है। हेलो, मूसा को जो नाम मिला था, आपको और मुझे भी वही नाम मिला है। Why you are afraid? आप क्यों घबराए हुए हैं? किन्ने बंदियां नू कढ़ना सी मूसा ने? 25 लाख लोग थे, कितने? तकरीबन कितने थे? और खुदा ने कहा मैं जो हूं ना, तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे। खरूज की किताब लिखा है, खुदा ने कहा तुम सोना चांदी दौलत लेकर मिस्र से निकलोगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जो हूं ने तुझे भेजा है। हालेलुया। बताना क्या चाहता हूं, 25 लाख लोगों के लिए खुदा ने एक नाम उतारा और खुदा ने उस नाम से उनको आजाद किया। आज रात वही नाम और वही कुदरत यहां मूव कर रही है। पता कैसे? यीशु ने कहा, एक हवाला चलो कोट करते हैं। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, इससे पेशतर के इब्राहिम होता मैं
मैं, बाकी तो यीशु ने बहुत दफा मैं हूं बोला, लेकिन एक हवाला कोड करते, मैं। फकी फरिश्तियों ने कहा हेलो, यू आर टॉकिंग रॉन्ग, मैं हूं, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मैं हूं बहुत बड़ा नाम है, पहला नाम जो मूसा पर उतरा था, कुफर बकता है तू। मैं हूं कोई नहीं बोल सकता। तेरी उम्र 50 साल भी नहीं है। 30 साल का लड़का खड़े होकर कह रहा है, कोई 30 साल का है इधर? 30 साल इधर, लगदा नहीं है तू मोटा। यीशु मैनू नहीं लगता इंजदा होएगा। सुने, 30 साल का मुंडा खलो के इब्राहिम जो सदियों पहले था कह रहा है इससे पहले कि इब्राहिम होता मैं। इसका मतलब पता क्या है? खुदा ये बताना चाह रहा है एक्चुअली मैं हूं जो था ना, वो इब्राहिम से पहले कैसे था? क्योंकि जो नाम जमीन पर पहला उतरा था, एक्चुअली खुदा बाप ने मैं हूं को बनी इस्राएल के दरमियान भेज दिया था ताकि वो मिस्र की गुलामी से उनको निकाले। जहां मैं हूं नहीं है वहां मौजे नहीं है, जहां मैं हूं नहीं है वहां बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। जहां मैं हूं उतर आता है वहां कुलजम के 2 हिस्से भी हो जाते हैं, फिरौन की फौजें हार जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा मूसा मैं हूं, कहना क्या? तो यीशु आकर कह रहा है इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं, अगर कुफर बकता है मैं हूं बहुत बड़ा नाम है भाई, मैं हूं से बहुत बरकतें मिल रही हैं, मैं हूं ने बड़ा काम किया है, तू कैसे मैं हूं है? यीशु मुझे लगता है स्माइल करके कहता होगा और तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, वो जो कुलजम के 2 हिस्से आगे खड़े होकर कर रहा था ना मूसा के, वो मैं हूं कर रहा था। जो आसमान से मन बरसा रहा था वो मैं हूं कर रहा था। हालेलुया। और जो मैं हूं है वो आज भी बड़े काम करेगा, और आज भी अंधों की आंखें खोलेगा, आज भी लाजर को जिंदा करेगा। मैं हूं के वसीला आज भी बड़े बड़े काम होंगे। तो बताना क्या चाहता हूं, आपका और मेरा मूसा का पेज एक ही है। मूसा ने मैं हूं के नाम से बड़े बड़े मौजे लिए, आज मैं हूं का नाम उसने वहां लिया ही नहीं था। एक ही दफा मैं हूं ने कहा, मैं हूं ने भेजा है। लेकिन आज आपके पास और मेरे पास पूरी वसीयत है, आपके पास मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओ काश आपको ये बात समझ आ जाए, मूसा के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मूसा के पास वसीयत नहीं थी, लेकिन कोई आया और उसने सलीब पर चढ़कर सिग्नेचर किया और कहा मैं हूं मूसा के पास आधा था, तुम्हारे पास पूरा है। हालेलुया, हालेलुया। वो डॉक्यूमेंट्स हैं और तुम्हारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं हूं तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप जहां कहीं जाएंगे, जहां कहीं रहेंगे, मैं हूं आपके आगे के चलेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं हूं आपके साथ रहे, मैं हूं वही आपकी लाइफ में बड़ा काम करता रहे, मैं हूं आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करता रहे। आए अपने कदमों पर खड़े हों और मैं हूं की कुदरत को मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। राखा सेखा था से रे 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 यीशु ओ रबा से रे रे। आए हाथ उठाएं, उस मैं हूं की बरकत को लेंगे। यीशु, थैंक यू जीसस। ओ रबा से रे रे। आपकी आवाज कम है दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर बुलंद है यहोवा, तू ही सर बुलंद है यहोवा। हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर बुलंद है, सर बुलंद है बुलंद है बुलंद है बल्कि 7वां बाप निकालें, 4वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ें जल्दी से। तब खुदावन ने मूसा से कहा, क्या कर? तब खुदावन ने मूसा से कहा कि फ़िरौन का दिल मुतसब है, सख्त है, ओके। वो इन लोगों को जाने नहीं देता, इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फ़िरौन के पास जा, वो दरिया पार जाएगा, पर तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़े रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी अपने हाथ में ले लेना, और उससे कहना कि खुदावन अबरानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास, और उससे कहना कि खुदावन अबरानियों के खुदा ने, खुदावन इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा मुझे है, तेरे पास ये कहने को भेजा है, ओके, कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। बात समझिएगा, मेरे लोगों को, ओके,
ताकि वो बेअबान में मेरी इबादत करें। वो किधर करें मेरी इबादत? हेलो, किधर करें इबादत? लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि तू जब फिरौन के पास जाएगा तो उसको ये नहीं कहना मैं जो हूं सो हूं ने भेजा। नहीं समझ? खुदा ने कहा था बनी इस्राइल से कहना कि मैं जो, लेकिन फिरौन से क्या कहना? खुदावंद इब्रानियों के खुदा है। किसके खुदा ने? आए, सब चीजें दुश्मनों को बताने वाली। हेलो, सब चीजें लूसीफर को बताने वाली, सब चीजें जाति जूलियत को बताने वाली, सब चीजें एजबल को बताने वाली, और सब चीजें फिरौन को बताने वाली नहीं है। आपका जो सीक्रेट है वो आपके पास रहता है। हालेलुया। इब्रानियों के खुदावन ने, मालिक ने भेजा है, लेकिन मालिक का नाम तुझे नहीं बताऊंगा। वो क्या है? हेलो, अगर यहां बाइबल रीडर्स बैठे हैं, यहां बाइबल स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनको ये बात समझ आ जाएगी आसानी से, नहीं तो उत्तो ही निकल जाएगी। शिफा वाले हैं तो उत्तो गाल निकल जाएगी। जो बाइबल को सही निचोड़ते और पढ़ते हैं उनको ये बात समझ आएगी जो बताना चाहता हूं। फिरौन के लिए खुदावंद है, खुदा है, लेकिन मूसा के लिए और बनी इस्राइल के लिए मैं जो हूं। सुने, इसका मतलब पता है क्या? जब इधर आओ, जब फिरौन से मूसा बात कर रहा है, खुदा ने कहा मैं तुझे भेजता हूं उसके पास तैयार करके फुल पैकेज बनाकर भेजा है, तो तेरे पास वो नाम है, और वो नाम तूने सिर्फ बनी इस्राइल को बताना है। फिरौन को वो नाम, फिरौन को कहना है खुदावन ने भेजा है। किसने भेजा है? लेकिन इस्राइल को पता है मूसा दे नाल कौन है? मैं जो हूं। कई लोग अपने पादरी नू आप ही गंदा कर देंगे। अभी हमारी टीम मीटिंग एक हो रही थी, मीडिया की कुछ बेटियां उठी, उन्होंने कहा हम मीडिया पर काम करना चाहते हैं। ओके, तो सुहेल भाई आपकी टीम बढ़ रही है। 4-5 बेटियों ने मुझे कहा है कि हम पेश करते हैं अपने आप उस काम के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा वर्ड्स पर ध्यान रखना है, आप मुझे क्या बोलेंगे, और मैं उन वर्ड्स पर बात कर रहा था। तो काफी लोग जज्बाती तौर पर बोल देते हैं, प्रोफेटिक है। मैं क्या चर्च ना बंद करा दो। आप बात समझ रहे? मुल्चे कहोगे तो की हो जाएगा? चर्च जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है। फिरौन को जाकर नहीं बोला मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। सोचे जरा, खुदावन ने कहा था कि कहना ये बोलना कि खुदावन ने इब्रानियों के खुदा ने भेजा है, तो उधर ही फिरौन की टांगे कांपने लग जाती थी। अगर वो कह देता मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है, तो उसी वक्त उसका तख्त टूट जाता। ओ, नहीं समझेंगे आप। मैं जो हूं सो हूं एक्चुअली अपनी कुव्वत को दिखाना था उनको। मैंने एक दफा पहले भी इस चर्च में प्रीच किया था, बहुत से लोग न्यू आए, उनको नहीं पता। मैंने उनके 10 खुदाओं पर प्रीच किया था, उनके नाम भी बताए थे, याद होगा आपको। मिस्रियों के 10 खुदा, पानी का खुदा, जूइयों वाला खुदा, टिड्डियों वाला खुदा, मच्छरों वाला खुदा, मैंने उनके नाम बताए थे, और मैंने उन खुदाओं की शक्लें भी दिखाई थी किस तरह के हैं। लेकिन
उनके साथ साथ मैंने दरिया वाला खुदा, मछली का खुदा, मैंने उनके साथ साथ कंपेयर किया था खुदा, जिंदा खुदा को, इब्रानियों के खुदा को, जो मछलियों के खुदा, दरियाओं के खुदा, जुओं के खुदा, टिड्डियों के खुदाओं से भी ज्यादा जोरावर है। जब जब आफत आती थी, जब टिड्डी की आफत आती, वो टिड्डी वाले खुदा के पास जाते थे। जब दरिया की आफत आती थी, मछलियां मरती थी, वो मछली वाले खुदा के पास जाते थे। जब वो पल्लौठे की आफत आई तो वो पल्लौठे बचाने वाले खुदा के पास गए। लेकिन जब वो देखते थे ना कि हमारा एक खुदा उनके खुदाओं के आगे खड़ा है, तो वो खुदा, टिड्डियों वाले खुदा, पल्लौठे बचाने वाले खुदा, मच्छरों वाले खुदा और हर किस्म के खुदाओं की टांगे टूट जाती थी, कमरे टूट जाती थी, और वो जिंदा खुदा वहां फतह पाता था। हालेलुया। लेकिन सुने, उन बदरूहों को, उन जादूगरों को ये पता था इब्रानियों का खुदा। क्या पता था? उनको नहीं पता था इनके साथ मैं जो हूं सो हूं, उससे भेजा है। लेकिन सुने, आज की बदरूहों को, आज के जादूगरों को, आज की हर एक किस्म की तारीकी कुव्वतों को वो नाम पता है जो सब नामों से आला है, और वो एक ही नाम है। क्या नाम है वो? क्या नाम है वो? क्या नाम है वो? क्या मेरे साथ कह सकते हैं? यीशु। मैं 3 दफा गिनूंगा, आपने कहा 1 2 3। आप जो यीशु बोल रहे हैं ना, इस नाम में है आई एम सो आई एम। हालेलुया। यीशु मसीह की कई स्टेटमेंट्स हैं जहां कहता है मैं हूं, मैं। तो इसका मतलब यह है, मूसा हु को खत्म करके आई एम के साथ मिल गया और खुदा ने उसको बड़ा बना दिया। लेकिन वो आई एम उसके साथ था, आई एम उसके। लेकिन देयर इज गुड न्यूज फॉर द चर्च। आज आई एम हमारे साथ नहीं, आई एम हमारे अंदर रहता है। काश आपको ये बात समझ आ जाए। आज आई एम हमारे साथ नहीं चलता, हमारे अंदर होकर चलता है। हालेलुया। Now is anointing going in another level. क्या आप लेना चाहते हैं इस लेवल को? क्या इस बरकत को लेना चाहते हैं? सोचे जरा, आई एम अगर इतने बड़े मौजज़े कर सकता, आई एम अगर डैनियल के लिए मुंह को बंद कर सकता, शेरों के मुंह बंद कर सकता, आई एम अगर सदरक मिशक अबदनजू की जलती झाड़ी पर आ जाता, आई एम अगर नूह को तूफानों से बचा लेता, आई एम अगर मूसा के लिए बड़े काम करता, आई एम अगर आगे आने वाले नबियों के लिए, दाऊद के लिए बड़े बड़े काम करता, जहां वो कहता है मैंने अपने खुदावन को ये सुनते हुए देखा, और वो कहता है मेरी दाहिनी तरफ बैठ ताकि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे जब तक ना कर दूं, तो मेरी दाहिनी तरफ बैठा रहा है। कहता है एक दिन मैंने अपने खुदावंद को खुदा के दाहिनी तरफ बैठा हुआ देखा। अगर दाऊद उस आयाम को देखकर बरकत पाता रहा और कई लोग बरकत पाते रहे, आज आयाम का पूरा नाम आपके पास है, और वो नाम कौन सा है? क्या नाम है? तो सुने, आयाम की पूरी बरकत आपके घर में जाती है, आयाम की पूरी बरकत आपके नस्लों में जाती है, आयाम की पूरी बरकत आपके बच्चों के बच्चों में जाती है। ओ से कथा रखा सो आयाम से आयाम सो आयाम आयाम सो आयाम आयाम सो आयाम। अगर वो आयाम वहां मौजूद था, अगर वो आयाम बियाबान में मौजूद था, अगर वो आयाम मूसा की जलती जाली में मौजूद था, तो वो आयाम यहां भी मौजूद है। आयाम आज यहां भी मौजूद है, आयाम यहां भी मौजूद है। प्रे 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 करें, प्रे करें। और अब से रे ओ अनॉइंटिंग आई है, अनॉइंटिंग आई है। ओ आपकी आवाज दूसरे वाले से ज्यादा हो,
जिस तरह दुआ आती करे 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 कतरबो से गैर जुबान में खादम भी दुआ करें। ओ बाबा 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 ओ हालेलुया ओ बाबा शेरे रे ओ हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही से बुलंद है। बोले ओ तू ही से बुलंद है यहोवा, ओ यहोवा, ओ हमद तेरी गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है। तू ही सर्वबुलंद है। रूह कुद्स यहाँ मौजूद है, उसकी प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। आपको कुछ भी चाहिए इस वक्त खुदा से मांगना शुरू करें। अरे आप तो इतने मुबारक लोग हैं कि उस आई एम का नाम भी आपको पता है। और बस से रेखा तारा जो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। हालेलुया। और बस से तारा जीसस जीसस जीसस। क्या अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा सके? और खुदा ने उस वक्त मूसा को आग दी, तो वो आग आज आपके अंदर भी आ सकती है। वो जलती झाड़ी वाली आग ना मांगे, वो सिर्फ मूसा के लिए थी, आपके लिए उससे बढ़कर आ सकती है। मुझे नहीं पता आप क्या खुदा उनसे आज रात लेने आए हैं, लेकिन जो कुछ लेने आए आज आपके लिए वो हो सकता है, उससे बड़ा काम हो सकता है। और आकाश से कर I'm watching the fire of the Holy Ghost. I'm watching the fire of the Holy Ghost.
कोई है जिसकी लाइफ में इस वक्त आग ने काम करना शुरू किया। आग आसमान से रिलीज हुई है, आसमानी आग आई है। ओ रूह को जोरों से उतर रहा है। आप जहां भी बैठे जहां भी खड़े हैं, प्रे 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 प्रे, हाथ उठाए दुआ करें। कुछ लोग महसूस कर रहे, कुछ अब तक नहीं कर पा रहे। आपके हाथों में आग लगी है, आपके सर पर रूह कुछ की आग लगी है, आपके कदमों पर रूह कुछ की आग लगी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बेगाना जुबान में दुआ कर सकते हैं, आपके मसले आज ही सलूशन मिलते होंगे। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती है। इन जीसस ने, वंडरफुल जीसस। आर यू प्रेइंग? प्रे प्रे प्रे। हालेलुया। रे 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 रे। शेखा थारा बसारा रा, शेखा थारा वो शेरे रे रे, शेखा थारा खासोरो रो रो, शेरे रे रे खासारा बाराबा। Fire of the Holy Ghost, fire. Sendaramaso, से आज ही रूह कुछ की कुव्वत काम करे। से जीसस, इसकी बाइबल पढ़ो, चीजें पढ़ो, दुआ करते जाओ, दुआ करते। शेखा थारा सोरा, दुआ करते जाओ। ओ रबा बाबा रसा थारे बेरे, जीसस, हालेलुया, जीसस, दुआ करते जाओ। आई एम आपको बरकत दे रहा है, आई एम आपको छू रहा है, आई एम तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। ओ हालेलुया, आई एम की अनॉइंटिंग तेरे अंदर आ रही है। जीसस ने अकाथा राखा सारा रा, शेखा था रबो सेरे रे। आई एम तुझे छूता है, आई एम तुझे तब्दील करता है। यू आर प्रॉफिटेस। इसको मेरी सांसों में है तू बसा, ओ मेरी रूह गाए तमजीद तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा। यू आर प्रॉफिटेस। ऐ पाक जीसस अकाथा राखा, ऐ जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला। ऐ पाक रूह ऐ जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला। तो जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ। ऐ पाक रूह ऐ जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला। ऐ पाक रूह